नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव ने पूरे देश की सियासत को हिलाकर रख दिया है। जिस तरह से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की, उसके बाद से एक बार फिर देश में हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा गूंजने लगा है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भी बीजेपी का मनोबल इस जीत के बाद काफी ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि 3 राज्यों में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद इंडिया गठबंधन सुर्खियों में आ गया है। दरअसल विपक्षी दल कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है, जिसको लेकर अब कांग्रेस के चर्चे तेज हो गए हैं। अन्य 3 राज्यों में जिस तरह से कांग्रेस की हार हुई है, उसके बाद से इंडिया गठबंधन के तमाम दलों के नेता कांग्रेस पर बयानबाजी करने से नहीं चूक रहे हैं और हार का पूरा ठीकरा कांग्रेस की नीतियों पर फोड़ा जा रहा है। दरअसल पिछले करीब 4 या 5 महीने से इंडिया गठबंधन से जुड़े किसी भी तरह की चर्चा नहीं हो रही थी, लेकिन चुनाव के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 दिसंबर को सभी 28 सहयोगी दलों की दिल्ली में बैठक बुलाई है, जिसके बाद जेडीयू हो, आरजेडी हो या फिर इंडिया गठबंधन के कोई अन्य दलों के नेता हो, सभी की ओर से जो प्रतिक्रियाएं हैं सामने आने शुरू हो गए हैं। यहाँ क्षेत्रीय दलों का मानना है कि अलग अलग चुनाव लड़ने के कारण ही 3 राज्यों में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। वहीं जेडीयू और आरजेडी का साफ तौर पे कहना है कि कांग्रेस अपनी हार के लिए खुद जिम्मेवार है और अगर राज्यों में भी विपक्षी दल साथ मिलकर चुनाव लड़े होते तो शायद नतीजे कुछ और होते। नतीजे आने के बाद जेडीयू और आरजेडी कांग्रेस पर दबाव बना रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों को उचित सम्मान देना होगा, तभी बीजेपी को मात दिया जा सकता है। वहीं 6 दिसंबर को होने वाले बैठक में इन सभी मुद्दों को उठाने की बात कही जा रही है। इधर कांग्रेस के हार के बाद बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की चर्चा भी तेज हो गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही अब इंडिया गठबंधन की नैया पार कराएंगे। इसके साथ ही इस हार से सीएम का कद भी बढ़ जाने की चर्चा हो रही है। दरअसल जेडीयू के प्रदेश महासचिव निखिल मंडल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि अब इंडिया गठबंधन को नीतीश कुमार के अनुसार चलना चाहिए। कांग्रेस पर तंज कसते हुए निखिल मंडल ने कहा कि पिछले कुछ समय से कांग्रेस 5 राज्यों के चुनावों में व्यस्त रही, जिसके वजह से इंडिया गठबंधन पर ध्यान नहीं दे पा रही थी और अब तो कांग्रेस चुनाव लड़ भी चुकी है और नतीजे सबके सामने हैं। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के सूत्रधार हैं और वही इस नैया को पार करा सकते हैं। बता दें कि विपक्षी दलों को एकजुट कर बीजेपी को मात देने की पहल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही की थी। सीएम नीतीश ने विपक्षी दलों को एकजुट करने का हर एक प्रयास किया, लेकिन इस दौरान भी कांग्रेस पर आरोप लगते रहे कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन को लेकर सीरियस नहीं है। कांग्रेस लगातार इंडिया गठबंधन की अनदेखी कर रही है। इतना ही नहीं, पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ही खुले मन से कहा था कि कांग्रेस को गठबंधन में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस तरह से अब हार का ठीकरा पूरा कांग्रेस पर फूटा है। बता दें कि बिहार की सियासत में अब बड़ा उलटफेर होने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि आगे भी इंडिया गठबंधन रहा तो सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंस सकता है। दरअसल कांग्रेस की हार के बाद अब क्षेत्रीय पार्टियों की अहमियत बढ़ गई है। साफ देखा जा सकता है कि क्षेत्रीय पार्टियों को किसी भी हालत में दरकिनार करने पर भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब इंडिया गठबंधन में क्षेत्रीय पार्टियां अपना वजूद बचाने पर रहेगी। 5 राज्यों की ही बात कर ले तो यहाँ मध्य प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ
सपा और जेडीयू ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन अब इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की हार के बाद जिन भी राज्यों में विपक्षी दलों की सरकार है वे ज्यादा प्रभावी होंगे और उनकी अहमियत भी बढ़ेगी। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब लीड रोल में दिख रहे हैं। वहीं कल यानी कि 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है। इधर सीएम नीतीश की तबीयत भी खराब है, जिसके कारण बैठक में शामिल होने पर जो संशय है वह लगातार बना हुआ है। हालांकि इस बैठक में जेडीयू और आरजेडी के अन्य बड़े नेता शामिल होंगे। अब देखना होगा कि इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या कुछ नया होता है, कैसी रणनीति बनती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बिहार झारखंड से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दर्श न्यूज के साथ।